हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल रात को जो है आईबीपीएस पीओ का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि नोटिफिकेशन में क्या पूछ रहा है, कितनी वैकेंसी है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो चेंजेस हुए हैं मैं उनके बारे में बता देती हूँ। चेंजेस जो हुए हैं वो मेंस के पैटर्न में हुए हैं, बाकी सब पैटर्न जो हमारा सेम है लास्ट ईयर की जैसे। तो जो पिछले साल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा क्या कुछ है, लेकिन जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं सब कुछ रिपीट कर दूंगी। अभी जो मैं सिर्फ सबसे पहले चेंजेस बता रही हूँ। रीजनिंग में जो है हमारा क्या होता था कि 40 क्वेश्चन होते थे, 60 मार्क्स के होते थे और 45 हमें मिनट्स मिलती थी। अभी क्या है, अभी भी 40 क्वेश्चन ही है और 60 मार्क्स के ही है, लेकिन जो टाइम है हमारा वो पहले 50 मिनट होता था, अब 45 कर दिया गया है। सिर्फ टाइम में चेंज आया है, ठीक है। उसके अलावा जी में क्या होता था, 35 क्वेश्चन होते थे, 50 मार्क्स मिलते थे और हमारे पास 35 मिनट होती थी। अभी भी हमारे पास 35 ही मिनट है। क्वेश्चन जो है वो बढ़ा दिए गए हैं, 35 से 50 कर दिए गए हैं और उनके लिए जो मार्क्स मिलते थे वो 50 से 60 कर दिए गए हैं। तो अगर आपको ये चीजें नोट डाउन करनी है तो आप लोग कर सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पिछले साल से क्या ही करना है, हमें इस साल देखना है कि इस साल हमारा क्या आ रहा है, क्या पैटर्न है। इसलिए मैं सिर्फ एक बार बता रही हूँ क्या कुछ है, अदरवाइज ये चीज हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो हमारे पास पहले 35 क्वेश्चन होते थे, 40 मार्क्स होते थे और 40 ही मिनट मिलती थी। अभी क्या हो गया है, 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 मार्क्स मिलेंगे और 35 मिनट्स मिलेंगे। मतलब इंग्लिश का वेटेज कम हो गया है। जैसे एसबीआई पीओ में हुआ था वैसे ही आईबीपीएस पीओ में भी हो गया है। मोस्टली यही होता है कि जो एसबीआई पीओ का पैटर्न होता है ना, वही आईबीपीएस फॉलो करते हैं और वो कर लिया है इस साल इन्होंने। और अगर हम क्वांट्स की बात करें तो क्वांट्स में क्या होता है, 40 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स हैं और 45 मिनट्स मिलेंगी। पहले होता था 35 क्वेश्चन होते थे, 50 मार्क्स होते थे और 45 मिनट्स होते थे। मतलब टाइम सेम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन को डिक्रीज किया गया है, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 5 नंबर से बढ़ा दिया गया है और जो मार्क्स हैं वो भी बढ़े हैं, 50 से 60 हो गए हैं। इसके अलावा हम डिटेल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन में क्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमारी जो एप्लीकेशन के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएंगी आज से ही। आज से लेके मतलब 1 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक हमारी नोटिफिकेशन की फॉर्म फिलिंग चलेगी। उसके बाद जो है, जो एडिट विंडो होती है, अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गई है तो वो जैसे ही 21 को जो नोटिफिकेशन फॉर्म फिलिंग खत्म होगी उसके बाद 2 दिन तक जो है एडिट विंडो जो है ओपन रहेगी, ठीक है। उसके अलावा जो है प्रीलिम्स का हमारा एडमिट कार्ड है वो अगस्त में ही आएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा। और जो हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होगा वो भी नेक्स्ट मंथ के आई थिंक मिड में होएगा, क्योंकि एसबीआई पीओ का जो एग्जाम है वो हमारा मिड अगस्त के स्टार्टिंग में हो जाएगा, 1 या 2 अगस्त को। तो जो अगस्त की 22-23 को एक्सपेक्टेड है कि आईबीपीएस पीओ का हो जाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो नेक्स्ट मंथ अनाउंस होगा। लगभग 20, 25 या 30 दिन जो है रिजल्ट में लग जाते हैं। तो नेक्स्ट मंथ में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रिजल्ट आ जाएगा सितंबर में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में। उसके अलावा जो हमारा मेंस एग्जाम होगा आईबीपीएस पीओ का, वो हमारा फिर अक्टूबर में होएगा। और एसबीआई पीओ का हमारा जो एक्सपेक्टेड था सितंबर में लिखा हुआ था, वहां पे या तो सितंबर या अक्टूबर ऐसा लिखा हुआ था, तो सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर के फर्स्ट में। मतलब जो एसबीआई और आईबीपीएस के बीच में डिफरेंस रहेगा वो 15 दिन का लगभग रहेगा, 15 से 20 दिन का। उसके अलावा जो हमारा इंटरव्यू होगा वो नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा और जो रिजल्ट आ जाएगा वो जनवरी में आएगा। सबसे पहले जो हमारा एसबीआई पीओ का रिजल्ट आएगा, देन आईबीपीएस पीओ का आएगा और फिर इसी सीरीज में हमारा चलेगा। उसके अलावा बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और किसी भी फील्ड से कर रखी है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। उसके अलावा जो एज का क्राइटेरिया है वो क्या है, आप 20 से 30 के बीच में होने चाहिए, ये आपका एज का क्राइटेरिया रहेगा। और एज जो आपको काउंट करनी है वो कब से करनी है, 1 जुलाई 2026 से ही आपको काउंट करनी है। मतलब आपको देखना है 1 जुलाई 2026 तक आप 20 साल से ऊपर हो या नहीं, और 30 से नीचे होने चाहिए। उसके अलावा बात करें तो फिर डिसेबिलिटीज वगैरह का है। अगर आपको कोई भी डिसेबिलिटी है तो आप पीडीएफ में देख सकते हो, मैं ये हमारे ग्रुप में हमने शेयर कर रखा है, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। कोई भी अगर आपको डिसेबिलिटी है तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है और कुछ रिलैक्सेशंस भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आता है
जो एप्लीकेशन फ़ी रहेगी, जो चार्जेस होते हैं फॉर्म फिलिंग के, वो जो पीडीएफ में जो दिए होते हैं वो 175 और 850 होता है। 175 किसके लिए होता है? एससी एसटी के लिए, और 850 किसके लिए होता है? बाकी की जो भी कैटेगरीज है, जनरल, ओबीसी और पीडब्ल्यूएस वगैरह, इन सब के लिए जो है 850 रहता है। उसके बाद बात करें तो हम जो हमारा पैटर्नर है, जो हमारा एग्जाम होता है वो 3 फेजेस में होता है, प्री, मेंस और हमारा देन इंटरव्यू। और जैसे मैंने मेंस में क्या क्या चेंजेस वो आपको बता ही दिया है, बाकी आप पीडीएफ से चेक कर लेना क्या कुछ मार्किंग स्कीम है। प्री का मैं बता देती हूँ क्योंकि सबसे पहले हमारा प्री एग्जाम में होने वाला है। मेंस की बात तो हम बाद में भी करेंगे, जब हमारा प्री का एग्जाम हो जाएगा फिर हम मेंस रिलेटेड स्ट्रेटजी वीडियो एंड ऑल लेके आएंगे, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। बाकी मैंने चेंजेस बताए तो उसमें आपको ये भी बताया कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं और कितने मार्क्स के हैं, ये सब मैं आपको मेन्स का बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में। तो अभी प्री में क्या क्या आएगा? इंग्लिश में जो आपका रहेगा वो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, क्वांट्स में जो रहेगा 35 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और जो आपका रीजनिंग में रहेगा वो 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स। ये लास्ट ईयर हमारा चेंज हुआ था, इन्होंने किया था कि इंग्लिश का तो सेम रखा था, क्वांट्स और रीजनिंग के नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रखे थे, लेकिन 5 मार्क्स जो क्वांट्स में मिलते थे वो रीजनिंग को दे दिए थे, तो ऐसे कर दिया था, 30-40 का रेशो कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हाँ, जो एसबीआई एग्जाम था उसमें हमारी कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, लेकिन आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल कट ऑफ होती है, लेकिन इसकी जो कट ऑफ जाती है वो काफ़ी लो जाती है एज कम्पेरेटिव टू एसबीआई पीओ एग्जाम। तो आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करना और हर सब्जेक्ट पे अपनी कमांड बनना, ताकि आप सेक्शनल की वजह से ना रह जाओ, क्योंकि ओवरऑल तो काफ़ी बच्चे क्लियर कर जाते हैं लेकिन वो सेक्शनल की वजह से रह जाते हैं अगर उनका कोई भी सब्जेक्ट वीक होता है तो आईबीपीएस पीओ एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि एसबीआई में तो कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन उसकी जो ओवरऑल कट ऑफ है वही इतनी हाई चली जाती है कि हम रह जाते हैं। लेकिन हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि हमारी ओवरऑल भी क्लियर हो जाए और सेक्शन भी क्लियर हो जाए, ठीक है। जो भी थोड़ी सी एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आईबीपीएस पीओ जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। उसके बाद अगर आप पीडीएफ में देखोगे तो बैंक वाइज नोटिफिकेशन में कितने डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या कुछ वो भी बताया गया है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने हैं। अगर आप अलग अलग पोस्ट के लिए देखोगे तो, और उसके अलावा जो है एग्जामिनेशन सेंटर भी दिए हुए हैं कि कहाँ के लिए आप कौन सा प्रिपेयर कर सकते हो और कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर हैं इनके, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपको ये भी मिल जाएगा कि आपको जो, अगर आप खुद फॉर्म फिलिंग कर रहे हो तो कहाँ से हमें कितनी, कौन सी फॉर्मेट की फाइल लगानी है, जेपीजी लगानी है, पीडीएफ बनाना है, क्या कुछ करना है, और कितनी उसकी वॉल्यूम होनी चाहिए, कितनी मतलब उसका साइज होना चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगा। फाइल का साइज आपको कितना रखना है तो वो आपको कॉम्प्रेस वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपको 10th स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है इसके अंदर, ये सारी चीज़ें आप तैयार कर लेना। अगर आप फॉर्म फिल करवाने जाओगे तो भी या खुद करोगे तो भी ये सब आपको जो है करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी हमारे चेंजेस नहीं है इस पूरी पीडीएफ में, आपको कोई भी चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, सारी बिल्कुल जो नॉर्मल होती है वही है हमारा। उसके अलावा वैकेंसीज, टोटल वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो टोटल वैकेंसी जो है हमारी 6715 है, और यही एक्सपेक्टेड थी गाइस। जो आईबीपीएस पीओ की जो वैकेंसीज रहती हैं वो लगभग 5000 6000 इसके आसपास आती हैं, और ये बढ़ भी जाती है बाद में क्योंकि कुछ बैंक्स जो हैं अपनी वैकेंसीज नहीं देते हैं। तो उसी हिसाब से क्या है, अभी भी यूसीओ बैंक ने और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वैकेंसीज नहीं बताई है, इंडियन बैंक ने भी नहीं बताई है, तो अभी वैकेंसीज इसमें भी इंक्रीज हो जाएंगी, ये लगभग लगभग 8000 के आसपास चली जाएंगी लास्ट में जाते जाते, ठीक है। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, तो आप लोग अच्छे से अपना प्रिपेयर करो। प्री के लिए हम अलग से स्ट्रेटजी वीडियो डाल देंगे अगर आप लोग बोलोगे तो। और आप लोग अभी जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्री के मॉक टेस्ट पे फोकस करो और मेंस को भी साथ में लेके चलो, क्योंकि अगर अभी हमने मेंस नहीं पढ़ा तो बाद में हमें इतना टाइम मिलेगा ही नहीं कि हम मेंस पे अच्छे से फोकस कर सके। तो आप अभी जी को 1-2 घंटा अलग से दो, उसके अलावा आप प्री के लिए सिर्फ अभी मॉक टेस्ट लगाओ। अगर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, 80+ 90+ आपकी परसेंटेज जाती है तो आप सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, लेकिन अगर आपकी परसेंटेज काफ़ी लो जा रही है तो आप लोग अभी प्री पे भी वर्क करो, क्योंकि अगर प्री क्लियर नहीं होगा तो फिर मेंस का पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में गाइस हम इतना ही रखते हैं, बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर आईबीपीएस एंड एसबीआई पीओ प्री एग्जाम।